हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज सत्यम पांडे, नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूं कि अगर आपके गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस सरकार भरे तो कैसा रहेगा बच्चों। तो आपको पता है MMBY यानी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जो कि मेधावी नाम से पता चल रहा है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपने रैंक अच्छी है आपकी, आपने मार्क्स अच्छे लाए अपने 12th में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके प्राइवेट कॉलेज की फीस सरकार भरेगी, आपके सरकारी कॉलेजेस की फीस भी सरकार भरेगी। ठीक है, कितनी भरेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये चीज समझते हैं बच्चों। ये हिंदी में है, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा सर प्लीज इसको समझा दो। तो चलिए समझाते बेटा। इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हो, उसकी एलिजिबिलिटी, पात्रता की शर्तें, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, पहला जी बेटा, विद्यार्थी मध्य प्रदेश का निवासी हो। ठीक है, यानी आप मध्य प्रदेश में ही रहते हो। ठीक है, निवासी। ठीक है, दूसरा है विद्यार्थी के पिता पालक की आय 8 लाख रुपए से कम हो, यानी आपके फादर की इनकम जो होनी चाहिए वो 8 लाख रुपीज पर ईयर से कम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता की वार्षिक आय 8 लाख तक है, यानी एग्जैक्ट अगर 8 लाख है, तो उस वर्ग के विद्यार्थी की बात करें तक है, तो वे बीपीएल, अगर वो बीपीएल कार्डधारी हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि तो भी वो एलिजिबल हो सकते हैं एज पर द ऑफिशियल अथॉरिटी नोटिस। क्या रहेगा, अगर ऑफिशियल अथॉरिटी जो है अलाउ करती हैं तो भी वो भी उन जो है योजना के लाभ के अंदर आप पात्रता उनकी हो सकती है, एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, ठीक है, तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए 12th में वो 70% होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपके 70% मार्क्स है, 70% अंक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आप CBSE या फिर ICSE बोर्ड से पढ़े हो, ठीक है, किससे पढ़े हो, CBSE या ICSE बोर्ड से पढ़े हो, तो कितनी होनी चाहिए मार्क्स, 85%। ये हो गई तीसरी एलिजिबिलिटी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग की बात लिखी है, ये स्कॉलरशिप अदर कोर्सेज के लिए भी होती है ना। ये आ गया मेडिकल की पढ़ाई। MBBS पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थी को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस तो कवर होगी ही होगी, साथ में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कवर होगी। प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी फीस कवर होगी ये समझाने वाला हूं बेटा। तो प्राइवेट कॉलेज की एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीस जो होगी, डिसाइडेड फीस, ये डिसाइड करी जाएगी कि कितनी रखी जाए, है ना, हर कॉलेज के लिए कितनी कितनी फीस MMBY के अंदर आने वाली है, ये चीज समझाई जाएगी आगे, बहुत ही जल्द नोटिस आएगा। ठीक है, उसकी कितनी फीस रखी जाएगी MMBY के अंदर ये बताया जाएगा। उसके बाद क्या, मान लो किसी कॉलेज की फीस है A, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे कि उसमें से जो है कुछ पार्ट, कुछ फीस आपको वो डायरेक्ट दे देंगे आपको कि कॉलेज में आप जमा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मेधावी विद्यार्थी में आते हो तो बाकी बची हुई जो फीस होगी वो किस फॉर्म में देंगे। ठीक है, मान लो A में से B जो है पॉइंट B फीस जो है आपको दे दी उन्होंने। ठीक है, अब इसके अंदर जो बची हुई फीस है ये किस फॉर्म में देंगे ये समझाने वाला हूं। ठीक है, तो उसको ये देने वाले हैं आपको इंटरेस्ट फ्री लोन के फॉर्म में। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन यानी ब्याज रहित, ठीक है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, यानी आपको जो बचा हुआ पैसा है वो लोन टाइप में देंगे, लेकिन उसमें ब्याज नहीं होगा, उसको धीरे धीरे आपको चुकाते रहना है। कैसे चुकाना है तो ये बता रहे हैं। क्या लिखा है, यही इसमें लिखा है कि विद्यार्थी को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा देय होगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात क्या करना रहेगा, आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया में को कम माना द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जाएगा। मतलब जैसे 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 आप बॉन्ड अपना सर्व करोगे, एक तरीके का सर्विस प्रोवाइड करोगे, वैसे वैसे आपका लोन कम होता जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है, जैसे कि अगर 2.5 वर्ष कार्य है ना, 5 साल लिखा है, यानी अगर आप 2.5 साल काम करते हो तो आपका 50% जो इंटरेस्ट फ्री लोन था वो वेव ऑफ होने लगेगा। ठीक है, पहले पे करो, फिर उसके बाद जब आप 2.5 साल दे दोगे तो आपका आधा लोन खत्म हो जाएगा तुरंत ही। समझ में आया। और जैसे जैसे 5 साल हो गया तो जो बचा खुचा लोन है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप हिंदी में समझ में नहीं आया था बच्चों को, इसलिए मैंने इंग्लिश में समझा दिया। ठीक है, अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट,
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिए नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। ये लगा दिया है इन्होंने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ठीक है बेटा, अगर आपकी रैंक 1.5 लाख के ही है, 1.5 लाख तक है, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों को नीट परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में जिनके शुल्क का निर्धारण मध्य प्रदेश एवं शुल्क विनियामक समिति या मध्य प्रदेश निजी विद्यालय की तथा केंद्र सरकार के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, ठीक है, ये तो कवर कर चुके हैं। मेडिकल की पढ़ाई हो गई, ठीक है, योजना के हित रही है ना। फिर आ गया क्लैट का। तो बच्चों ये हमारा ओवरऑल आपको समझा दिया भाई कि क्या क्या चीजें थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, ओवरऑल क्लियर हो गया। ठीक है, जो भी बताया गया है समय सीमा वो सब पूरा करना है ना, बॉन्ड भी पूरा सर्व करना जो इन्होंने बताया है। ठीक है, और क्या लिखा है, प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बेटा आपका। तो ये था MMVY विद्यार्थी। ठीक है, फिर बता रहे हैं इन्होंने कि कहाँ कहाँ कॉपी भेजी ये सब। तो अब अगर आप चाहते हो बेटा जी एडवांटेज लेना, तो आप अभी पोर्टल के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब क्या होगा। ठीक है, बहुत ही जल्द ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब जिस बच्चे की रैंक 1.5 लाख के अंदर है, मध्य प्रदेश में रहता है, 70% है अगर स्टेट बोर्ड से है, 85% है अगर ICSE या CBSE बोर्ड से है, तो बेटा और 8 लाख रुपए से कम इनकम है, तो बेटा वो एलिजिबल हो सकता है। और प्राइवेट कॉलेज की बहुत बल्क अमाउंट ऑफ फीस जो है गवर्नमेंट पे करेगी, जिससे आपको बहुत आराम होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज MP में बहुत ज़्यादा 30,000 40,000 तक ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, 50,000 तक मिल जाता है नॉर्मल बात करें तो। प्राइवेट कॉलेजेस ही कई सारे बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, जिनकी रैंक भी 70,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख तक होती है, तो जिनकी भी 1.5 लाख तक वो आराम से प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा फीस गवर्नमेंट पे करने वाली। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बेटा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नया अपडेट आता है हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देंगे बेटा। एंड नाउ MP की काउंसलिंग तो आपको पता चली रही, काउंसलिंग में तो जरूर पार्टिसिपेट करो। कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं हूँ आपके लिए, आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछो। गूगल फॉर्म दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो आपके जो डाउट हैं। एंड बेटा अब क्या कर सकते हो, अगर मेरे से कनेक्ट करना है आपको, तो आपको बैचेस के लिंक दिख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में, उन जाके किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो, आपको जिसमें भी आपकी मर्जी हो। बैच के बारे में डिटेल जानना है तो नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, और बैच के बारे में आप पढ़ भी सकते हो लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, उसमें सारा डिटेल लिया है। उसमें हमने एक बैच दिया है 1 Pro, जिसमें हम 1-to-1 चैट सपोर्ट करेंगे। एक है अल्टीमेट बैच, जिसमें हम 1-to-1 कॉलिंग करेंगे। एंड एक भारती मैम का बैच है, अगर आप भारती मैम से काउंसलिंग आगे कराना चाहते हो तो उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी बैच एनरोल करते वक्त आपको जो कोड लगाना है GMC26। ठीक है, ओके बेटा। तो बस अब डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, काउंसलिंग चली रही है। ठीक है, कभी भी टाइम आ सकता है आगे फिजिकल वेरिफिकेशन का MP में। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है जरूर भर दो। एंड बैच में एनरोल करना है तो कोड लगाओ GMC26, जिससे आपको मिल जाएगा हैवी डिस्काउंट। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।